सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। ये हम लोग सुनने जा रहे हैं अलात शांति प्रकरण। ओंकार के निर्णय द्वारा पहले आगम प्रकरण में प्रतिज्ञा, फिर वैतथ्य प्रकरण में मिथ्यात्व विषय का भेद और मिथ्यात्व द्वारा विषय का भेद सिद्ध किया गया। फिर अद्वैत प्रकरण में शास्त्र और युक्तियों से साक्षात निश्चय किया गया। पिछले प्रकरण के अंत में एदुक्तम सत्यम ऐसा कहकर इसका उपसंहार किया गया। यही सत्य है। वेद के तात्पर्य भूत इस अद्वैत दर्शन के विरोधी जो द्वैतवादी वैनाशिक बौद्ध आदि हैं, उनके दर्शन परस्पर विरोधी होने के कारण राग द्वेषादि क्लेशों के आश्रय हैं। अतः उनका मिथ्या दर्शनत्व सूचित होता है और राग द्वेषादि क्लेशों का आश्रय न होने के कारण अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है। अब यहाँ परस्पर विरोधी होने के कारण विस्तार पूर्वक द्वैतवादी आदि दार्शनिकों के दर्शन का मिथ्या दर्शनत्व प्रदर्शित करके निषेध द्वारा आवितन्याय से अद्वैत दर्शन की सिद्धि का उपसंहार करना है। इसलिए अलात शांति प्रकरण का आरंभ करते हैं। ये अद्वैत दर्शन संप्रदाय के कर्ता को अद्वैत रूप से ही नमस्कार करने के लिए पहला श्लोक नारायण को नमस्कार करते हैं। ज्ञानेनाकाश कल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् येया भिन्नेन सम्बुद्धा तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् येया भिन्नेन सम्बुद्धः तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। जिसने गेय, आकाश के स्वामी कौन है? नारायण भगवान। आकाश के स्वामी नारायण है। जिसने गे माने आत्मा से अभिन्न आकाश के सदृश, जो आत्मा से अभिन्न आकाश सदृश क्या है? ज्ञान। आत्मा का ज्ञान आकाश के सदृश है। तो जिसने गे आत्मा से भिन्न आकाश सदृश ज्ञान से आकाश सदृश धर्मों को, आकाश सदृश धर्म कौन है? जीव। जीवों के धर्मों को जाना है, उस पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूं। आत्मा का ज्ञान आत्मा से अभिन्न आकाश के सदृश ज्ञान के द्वारा आकाश सदृश धर्मों को अर्थात जीवों को, आकाश सदृश जीव है कि अनंत है, उस पुरुषोत्तम को नमस्कार है। ऐसा जो आकाश की अपेक्षा कुछ असंपूर्ण हो उसे आकाश कल्प अर्थात आकाश तुल्य कहते हैं। उस आकाश सदृश ज्ञान से किसे आत्मा के धर्मों को, किस प्रकार धर्मों को? गगनोपम धर्मों को। गगन माने आकाश जिसकी उपमा है, उन्हें गगनोपम कहते हैं। ऐसे आत्मा के धर्मों को ज्ञान का ही फिर विशेषण देते हैं। अग्नि से उष्णता, सूर्य से प्रकाश के समान जो ज्ञान के धर्मों अर्थात आत्माओं से अभिन्न है, उस गे अभिन्न अर्थात गे आत्मा के स्वरूप से अव्यतिरिक्त आकाश के सदृश ज्ञान से जिसने आकाशोपम धर्मों को सदा ही सम्यक प्रकार से जाना है, ऐसे नारायण संज्ञक ईश्वर है। उन द्विपदावर दो पदों से उपलक्षित पुरुषों में श्रेष्ठ यानी प्रधान पुरुषोत्तम की वंदना मैं करता हूँ। उपदेष्टा को नमस्कार करने से यह प्रतिज्ञा की जाती है। इस प्रकरण में
विरुद्ध पक्ष के प्रतिषेध द्वारा ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता के भेद के सहित परमार्थ दर्शन का प्रतिपादन करना अभीष्ट है, इसलिए ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब अद्वैत दर्शन की वंदना कर रहे हैं। अद्वैत दर्शन में अस्पर्श योग की वंदना कर रहे हैं। अद्वैत दर्शन योग को उसकी स्तुति के लिए नमस्कार किया जाता है। अस्पर्श योगो वही नाम सर्वसत्व सुखो हितः सर्वसत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशिस्तं नमाम्यहम् देशिस्तं नमाम्यहम् अस्पर्श योगो वै नाम अस्पर्श योगो वै नाम सर्वसत्व सुखो हितः सर्वसत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च अविवादो अविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम् देशितस्तं नमाम्यहम्। शास्त्रों में जिस संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखकर, हितकारी, निर्विवाद, अविरोधी स्पर्श योग का उपदेश किया गया है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। शास्त्रों में संपूर्ण प्राणियों के लिए, जो भी प्राणी है, प्राणी कोई भी जो जिसके पास प्राण है, प्राणी ये किसी भी योनि का हो सकता है, सुखकर, हितकारी, निर्विवाद, अविरोध स्पर्श योग का उपदेश किया गया है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। जिस योग का किसी से कभी स्पर्श यानी संबंध नहीं है, जिस योग का किसी से स्पर्श यानी संबंध नहीं है, उसे अस्पर्श योग कहते हैं। वो ब्रह्म स्वभाव है। अस्पर्श योग माने ब्रह्म स्वभाव। अब ब्रह्म के स्वभाव का योग, ब्रह्म का भाव किसको है? किसी को नहीं। ये मैं नाम इन पदों से यह तात्पर्य है कि वो ब्रह्म वेत्ताओं का स्पर्श योग इस नाम से प्रसिद्ध है और वो समस्त प्राणियों के लिए सुखकर होता है। कोई विषय तो अत्यंत सुख साधन विशिष्ट होने पर भी दुख रूप होता है, जैसा कि तप, किंतु ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ये सभी प्राणियों के लिए सुखकारक है। इसी प्रकार इस श्लोक में कोई कोई विषय सामग्री सुखदायक तो होती है किंतु हितकर नहीं होती, किंतु वो तो सर्वदा अविचल स्वभाव होने के कारण सुखदायक भी है, हितकर भी है। यही नहीं, ये अविवाद भी है, जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकार करके विरुद्ध कथन विवाद नहीं होता, उसे अविवाद कहते हैं। ऐसा ही क्यों है? क्योंकि ये सबसे अविरुद्ध है। ऐसे जिस योग का शास्त्र ने उपदेश किया, उसे मैं नमस्कार यानी प्रणाम करता हूँ। अब द्वैतवादियों का पारस्परिक विरोध किस प्रकार है? द्वैतवादियों में परस्पर किस प्रकार का विरोध है उसको बता दो। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेवहि अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेवहि अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्। उनमें से कोई कोई वादी तो सत्य पदार्थ की उत्पत्ति भी मानते हैं कि सत्य भी उत्पन्न पदार्थ सत्य है, उत्पन्न होता है, और कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत पदार्थ की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए कोई कोई सांख्य मतावलंबी संपूर्ण द्वैतवादी नहीं, भूत यानी विद्यमान वस्तु की जाति उत्पत्ति मानते हैं। और क्योंकि दूसरे धीर बुद्धिमान यानी जो प्रज्ञाभिमानी है, वैशेषिक न्यायिक लोग हैं, वो अभूत अर्थात जो अविद्यमान वस्तु है, अविद्यमान, उसका जन्म स्वीकार करते पदार्थ का। इसलिए परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करते हुए वे एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, ये इसका तात्पर्य है। परस्पर विवाद करके एक दूसरे के पक्ष का खंडन करने वाले उन वादियों द्वारा सिद्धांत का प्रकाश किस प्रकार किया जाता है? भूतम न जायते किंचित अभूतम नैव जायते विवदन्तोऽध्यायेमं जातिं
ख्यापयन्ति ते जातिं ख्यापयन्ति ते भूतं न जायते किंचित् भूतं न जायते किञ्चित् अभूतं नैव जायते अभूतं नैव जायते विवदन्तो दयावेवं विवदन्तोदयादेवं जातिं ख्यापयन्ति ते जातिं ख्यापयन्ति ते किन्हीं लोगों का ऐसा मत है कोई सद्वस्तु कभी उत्पन्न नहीं होती और कोई कहते असत वस्तु का जन्म जाति माने जन्म। क्या जाति माने जन्म? अब बताओ, और जाति का मतलब समाज में क्या प्रचारित है कि असत वस्तु का जन्म नहीं होता। इस प्रकार परस्पर विवाद करने वाले जो अद्वैतवादी हैं अजाति माने अजातवाद को ही प्रकाशित करते हैं। द्वैतवादियों द्वारा प्रदर्शित अजाति का अनुमोदन, ये जो द्वैतवादी हैं ये अजाति को किस प्रकार से, मतलब अजाति माने जिसका जन्म नहीं होता, उसको लोग किस प्रकार वर्णन करते हैं। ख्याप्यमानाम जातिम तैः अनुमोदामहे वयम् विवदामो न तैः सार्धम् अविवादं निबोधत ख्याप्यमानाम जातिं तैः अनुमोदामहे वयम् विवदामो न तैः सार्धम् अविवादं निबोधत। उनके द्वारा प्रकाशित किए हुए अजाति का हम भी अनुमोदन करते हैं, हम उनसे विवाद नहीं करते, अतः तुम उस निर्विवाद परमार्थ दर्शन को अच्छी तरह समझ लो। उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित किए गए अजाति का हम ऐसा ही हो इस प्रकार केवल अनुमोदन करते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्ष प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद नहीं करते जैसा कि वे आपस में किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण, हमारे द्वारा उपदेश किए हुए उस अविवाद विवाद रहित परमार्थ दर्शन को तुम काफी अच्छी तरह से समझ लो। क्या समझ लो? अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो धर्मो वर्त्यतां कथमेष्यति। ये जो वादी लोग हैं ये लोग अजात वस्तु का ही धर्म होना स्वीकार करते हैं। जिसका जन्म नहीं हो सकता उसी का जन्म होना वो उसका धर्म है, ऐसा स्वीकार करते हैं। किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वो मरणशीलता को कैसे प्राप्त होगा, और जो मरणशीलता को प्राप्त होगा उसी का तो जन्म होगा। इसलिए यहाँ वादिना पद से सभी सदवादी असदवादी अभिप्रेत है। इस श्लोक का भाष्य पहले हो चुका। अब स्वभाव विपर्य, स्वभाव विपर्य माने स्वभाव का बदलाव, स्वभाव में भ्रम, ये कभी नहीं होता। स्वभाव विपर्य असंभव है। जिसका जो स्वभाव है वो वस्तु उसी स्वभाव में रहनी है। न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा न मर्त्यम अमृतम प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यमृतम तथा न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति। मरण रहित वस्तु कभी मरणशील नहीं होती। जिसकी मृत्यु नहीं है वो कभी मरता नहीं। मरण रहित वस्तु कभी मरणशील नहीं होती, और जो मरणशील है मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के स्वभाव का विपर्य किसी प्रकार होने वाला नहीं है। स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् युक्तेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् युक्तेनामृतस्तस्य
तस्य कथम स्थास्यति निश्चलः। कथं भास्यति निश्चलः। जिसके मत में स्वभाव से ही मरणहीन धर्म मरणशीलता को प्राप्त हो जाता है, जिसका मत ही ऐसा है कि जिसका मरण नहीं होना है वो उसको मरणशील बना देते हैं। जिसके मत में स्वभाव से ही मरणहीन धर्म मरणशीलता को प्राप्त हो जाता है, उसके सिद्धांत के अनुसार कृतक माने जन्म होने के कारण यह अमृत पदार्थ निश्चय ही चिरस्थायी भला कैसे, जन्म जब अमृत पदार्थ का होता है तो चिरस्थायी कैसे हो सकता है, जिसका अर्थ पहले कहा जा चुका है ऐसे उपयुक्त तीनों श्लोकों में। यहाँ विपक्षी वादियों के पक्षों का पारस्परिक विरोध से प्रकाशित अजाति का अनुमोदन प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है, क्योंकि लौकिक की प्रकृति का भी विपर्य नहीं होता। जो लौकिक वस्तुएं हैं इनकी भी प्रकृति, जिसकी जो प्रकृति है वो कभी अलग उससे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो फिर जो पारमार्थिक है वो कैसे हो सकता है, किंतु वो प्रकृति है क्या, प्रकृति क्या है, लौकिक प्रकृति क्या है, किसे कहते हैं? संसिद्धि की स्वाभाविकी सहजा अकृता चया, सहजा प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावं न जहातिया। संसिद्धि की स्वाभाविकी सहजा अकृता चया प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावं न जहातिया। जो उत्तम सिद्धि के द्वारा प्राप्त स्वभाव सिद्ध, सब जो उत्तम सिद्धि के द्वारा प्राप्त होता है, जो स्वभाव सिद्ध होता है वो सहज और अकृता, उसको कोई बनाता नहीं है, तथा कभी अपने स्वभाव का परित्याग जो नहीं करती उसी को प्रकृति कहते हैं। जो उत्तम सिद्धि द्वारा प्राप्त है, स्वभाव से सिद्ध है, सहज है, अकृता किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, तथा कभी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करती, उसको प्रकृति कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सम्यक सिद्धि का नाम संसिद्धि है, उससे होने वाली संसिद्धि की कहते हैं। जिस प्रकार से सिद्ध योगियों को अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति उनकी प्रकृति है, योगियों की उस प्रकृति का भूत और भविष्यत काल में भी विपर्य नहीं होता, वो जैसी की तैसी रहती हैं, तथा स्वाभाविक वस्तु के स्वभाव से सिद्ध जैसी कि अग्नि आदि की उष्णता और प्रकाश आदि रूपा प्रकृति होती है, उसका भी कालांतर देशांतर में कभी व्यभिचार नहीं होता। तथा जो सहजा अपने साथ उत्पन्न होने वाली जैसे पक्षी आदि की आकाश गमन आदि की जो प्रकृति, जो जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उनकी जो प्रकृति, उसका भी कभी व्यभिचार नहीं होता, नहीं बदल सकती। और भी कोई अकृता किसी के द्वारा संपादन जो न की गई हो, जैसे जलों की प्रकृति निम्न प्रदेश की ओर जाने की है, जल है कहीं नीचे को बहेगा, इसको भी कोई बदल नहीं सकता। तथा इसके सिवा अन्य भी जो कोई स्वभाव को नहीं छोड़ता, उस सबको लोक में प्रकृति नाम से जानना चाहिए। मिथ्या कल्पना की हुई लौकिक वस्तुओं में भी उनकी अपनी प्रकृति भी कभी अन्यथा जितने भी है मिथ्या वस्तुएं हैं, जैसे कार, अब कार की जो प्रकृति है उसी प्रकार रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते। आपके अनेक प्रकार के जो अन्य पात्र आदि हैं वो भी सब वैसे ही रहेंगे, उनको बदला नहीं जा सकता। फिर जिनका अज स्वभाव जो परमार्थ वस्तुओं में उनकी अमृत तत्व लक्षणा प्रकृति भी अन्यथा कैसे हो सकती, जो उनका अमृत स्वभाव है वो उससे अलग नहीं हो सकता। इससे इसका तो इसमें तो कहना ही क्या है, यही इसका अभिप्राय है। अब जीव का जरा मरण, जीव का जरा मरण, जीव का मरण होता है, जीव का जन्म होता है, इसको मानने में दोष है, ये नहीं हो सकता। पर कह रहे हैं, अगला श्लोक देखें, जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मः स्वभावतः जरा मरणमिच्छन्तः च्यवन्ते तन्मनीषया जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे
धर्मा स्वभावतः जरा मरणमिच्छन्त्य च्यवन्ते तन्मनीषया। समस्त और स्वभाव से ही समस्त जीव, उनका स्वभाव जरा मरण से रहित है। ना वो मरते हैं और ना वो बुढ़ापे को प्राप्त, ना उनका जन्म, जरा माने जन्म, ना उनका जन्म होता है ना उनका मरण होता है। उनके जरा मरण को स्वीकार करने वाले लोग, जो उनके जरा मरण को स्वीकार करते हैं, इस विचार के कारण ही स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। उनका स्वभाव, जो जरा मरण को स्वीकार करते हैं, उनका स्वभाव समाप्त हो जाता है। जरा मरण निर्मुक्ता अर्थात जरा मरण आदि संपूर्ण विकारों से रहित कौन? संपूर्ण धर्म अर्थात धर्म माने जीवात्मा, संपूर्ण जीवात्मा स्वभावता यानी प्रकृति से ही ऐसे स्वभाव वाले होने पर भी जरा मरण के इच्छुक के समान इच्छा करने वाले अर्थात रज्जु में सर्प की भांति आत्मा में जरा मरण की कल्पना करने वाले जीव, उसकी मनीषा जरा मरण की चिंता से अर्थात उस भाव से भावित होने के दोषवश वो अपने स्वभाव से विचलित हो जाते हैं। जो जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव उनको विस्मरण हो जाता है और देह का स्वभाव उनको याद, विचलित हो गए। अब देह को मानने के कारण अपने को मरणशील, अपने को बदलने वाला, तो अनेक अपराध बनना शुरू हो जाते। देह को ही मैं मानने वाले, जो जीव को जीव नहीं मानते, वो अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। सजातिवाद, सांख्य और इस सांख्य अवलंबियों का कथन किस प्रकार से असंगत है, सो वैशेषिक मत संबंधी बतलाते हैं। अब इस सांख्य वालों का खंडन करते हैं। अभी हम लोग कल शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाय ले, शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाय ले, निज मन का मिटाए ले। शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाय ले, निज मन का मिटाए ले। नाम प्रभु के अनेक पर है ऐसा
ना करोगे तो राग की वस्तु छीन ही जाएगी, और तप न करोगे तो रोग भोग को छीन ही लेगा। दान न करोगे तो कोई अपने आप ही उसको ले लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहं, मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।